हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट को सी प्रोग्राम में यूज करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में एंड देन conio.h फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब हम मेन फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो हम ये देखते हैं, क्योंकि सी में बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस अप्रोच यूज की जाती है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हम यहाँ पर किसी कंडीशन के बेसिस पर कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट का कि कैसे हम कंडीशन अप्लाई करके स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं, इंट x, y। x में वैल्यू असाइन करते हैं 20 एंड y में वैल्यू असाइन करते हैं 25। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं और इसके बाद में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो ब्रैकेट है इफ स्टेटमेंट का, इसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन हमने दी है x इज लेस देन y। तो यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा कि अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो हम इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके लिए इफ का एक ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद में इफ के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, दैट इज x इज स्मॉलर then y and get ch and this at the last क्लियर स्क्रीन के लिए clr scr फंक्शन इंक्लूड करते हैं। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से काम करेगा कि मेन फंक्शन के अंदर x और y दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टाइप का। इसका मतलब है कि इन दोनों में ही इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो जब हम x को 20 असाइन करेंगे और y को 25 असाइन करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं क्या x y से छोटा है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है। तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 25 है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू है ना, सही है। कंडीशन सही बोल रही है कि 20 जो है वो 25 से छोटा है। तो इस केस में जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा और यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 20 की जगह 30 अगर हमने यहाँ पर लिखा, तो उस केस में क्योंकि 30 इज लेस देन 25, मतलब 30 जो है वो छोटा है 25 से, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। तो उस केस में इस ब्लॉक के अंदर का ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले वैल्यू 20 लेकर और फिर एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन 30 लेकर फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और इसको कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं है। अब कंट्रोल F9 से इसे रन करेंगे। तो रन करने पर हम मैसेज देख पा रहे हैं x इज स्मॉलर देन y। आप देख सकते हैं 20 हमने दिया था। अब अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर 30 दे देते हैं और फिर से हम इसको अगर रन करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तो उस केस में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है ना। तो ये एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट था। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, बट अगर फॉल्स हो तो क्या करें, तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करेंगे एल्स और इसके अंदर अगेन हम एक ब्लॉक बनाएंगे। अब इस ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे
जो कि इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा x इज ग्रेटर देन y। अब अगर हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जबकि x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 25 है, तो ये इस तरीके से काम करेगा कि 30 इज लेस देन 25, 30 छोटा है 25 से। यहाँ पर क्योंकि 30 छोटा नहीं होता 25 से, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, और फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हमको जो मैसेज है x इज ग्रेटर देन y ये प्रिंट होता हुआ दिखाई देता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 से। अब आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y लिखा हुआ है। हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर इफ कंडीशन ली है तो हम इसको अगेन यहाँ पर सेकेंड इफ कंडीशन दे सकते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y। इस केस में ये होगा कि हमने यहाँ पर एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट लिए हुए हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन है y से, तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। वापस से कंडीशन चेक करेंगे, अगर x ग्रेटर देन है y से तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक और इफ हम यहाँ पर कंडीशन डाल सकते हैं, x इक्वल इक्वल y। हमने दो इक्वल लगाए क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस केस में हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट एफ x इज इक्वल टू y। अब जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जब यहाँ पर y की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं और इसको हम 30 कर देते हैं, तो क्योंकि अब x और y की वैल्यू इक्वल है, तो पहले जब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या x y से छोटा है, क्या 30 से छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। फिर अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या 30 से बड़ा है, तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, और इस ब्लॉक को छोड़ते हुए नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पर आपका कंट्रोल आएगा। अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी क्या 30 के बराबर है, क्या x और y की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है, इसलिए कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से, तो आप देख सकते हैं एक मैसेज दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू y। अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ को समझने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं x एंड z, और तीनों में कोई ना कोई वैल्यू हम यहाँ पर असाइन करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू बी 2, y इक्वल टू बी 5 एंड z। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है कि x जो है वो दोनों संख्याओं से बड़ा है। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके एक पैसेज प्रिंट कराएंगे, x इज ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कंप्लीट हो गई है, और अगर यहाँ पर x जो है वो z से बड़ा नहीं है, इस केस में अगर x y से बड़ा है बट z से बड़ा नहीं है, तो z जो है वो बड़ी संख्या माना जाता है। तो एल्स पार्ट में हम यहाँ पर दे सकते हैं एक मैसेज, प्रिंट एफ z से भी बड़ा है। तो अगर y z से भी बड़ा होगा तो उस केस में हमें ग्रेटेस्ट नंबर z मिलेगा। तो उसके लिए हम printf फंक्शन का उपयोग करेंगे यहाँ पर, और y को ग्रेटेस्ट बताएंगे, तो y इज ग्रेटेस्ट नंबर। एल्स ये तो पता चलता है कि y जो है वो x से बड़ा है, बट अगर y यहाँ पर z से बड़ा नहीं होता है, एल्स कंडीशन में अगर ट्रू होती है एल्स कंडीशन, तो फिर इस केस में यहाँ पर z ही बड़ा होगा। प्रिंट हैव 0। और इस तरीके से हम एल्स इफ
का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो यहाँ पर पहले तो कंडीशन चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर छोटी होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाकी के स्टेटमेंट्स को डिस्कार्ड कर देगा। अगर ऐसा होता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उस केस में ये कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इफ कंडीशन पर आएगा और यहाँ पर चेक करेगा क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 अगर हुई तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं एल्स में वो वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को 0 दिया जाता है तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद में इस ब्लॉक से स्विच करके यहाँ पर इस कंडीशन से चेक किया जाएगा क्या x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम कहाँ पर जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पर जो ब्लॉक है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है द नंबर इज 0, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने पर आप देख सकते हैं कि कंसोल पर एक मैसेज लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 दी जाती है तो 4 क्योंकि पॉजिटिव है तो इस केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, द नंबर इज पॉजिटिव। तीनों कंडीशन के लिए चेक करते हैं। तो अगेन हम इसको रन करते हैं। अब हम वैल्यू देते हैं -5। -5 दिया है जो कि नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करने पर हम देख सकते हैं द नंबर इज नेगेटिव, ये हमारा आउटपुट है। लास्ट में हम चेक करते हैं 0 के लिए। अगेन कंट्रोल F9 हमने किया और हमने यहाँ पर वैल्यू दी है x की 0। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमें द नंबर इज 0, तीनों कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। आई होप कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।